नमस्ते दोस्तों, आर्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक अनोखी सब्जी जिमीकंद, जो सूरन के नाम से भी फेमस है। ये इस तरह से बनाएंगे कि आपने ये कभी देखी ही नहीं होगी। थोड़ा अलग अंदाज है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है जिमीकंद। ये है जिमीकंद। ये बड़ा सा बहुत बड़ा सा आता है। इसको कटवा कर लाना पड़ता है। 1 किलो 2 किलो आपको जितना चाहिए। ये मैंने आधा किलो करीब लिया हुआ है। सबसे पहले इसको अच्छे से पानी में धोकर लाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, क्योंकि ये जमीन के नीचे लगता है। तो इसको हम पानी से बिल्कुल रगड़ रगड़ कर धोएंगे। अब इसे काटने का काम करना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आसान कट जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन काटने से पहले थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि इसको काटने से हाथों में खुजली चल सकती है। तो सबसे पहले हमें हाथों में इस तरह से तेल ले लेना और पूरे हाथों में अच्छे से मल लेना है। फिर ये किसी भी तरह से खुजली नहीं करेगा। अब इसको काटने में परेशानी के लिए को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसे ऐसे पीस कर लीजिए। लगती तो बहुत ताकत है। इस तरह से ये जिमीकंद जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है और फाइबर भी बहुत होता है। अच्छा, इसको पहले ज़माने में तो बहुत खाया जाता था। आजकल तो लोग जानते भी नहीं है कि ये है क्या, जिमीकंद होता क्या। हमें नहीं खाना इतनी मेहनत वाली सब्ज़ी। पर जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका। इससे ये जिमीकंद आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि ये जिमीकंद है, और खुजली वुजली होने की तो समस्या होगी ही नहीं। गला बिल्कुल नहीं कटेगा। जो मैं ये विधि बता रही हूँ आपको, इस तरह से छील छील के बड़े बड़े टुकड़े करके रख लीजिए। अब इसके छोटे छोटे पीस करके कुकर में डाल दीजिए। इसको एक बार फिर धोना है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है पूरी तरह निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे उगता है, जिसमें बहुत मिट्टी लगी होती है। तो इसकी मिट्टी निकालने के लिए जितनी बार आप अच्छे से धो सके उतनी बार अच्छे से धोइए। आपको पता होगा ये जिमीकंद जो दिवाली का टाइम आता है, तो दिवाली के दिन उत्तर प्रदेश साइड और कई जगहों पर, कई राज्यों में ये दिवाली के दिन जरूर बनता है। तो ये इतना फ़ायदेमंद होता है कि ठंड के मौसम में तो इसे खाना ही चाहिए। ये इस तरह से पीस कर करके इसको हम अच्छे से एक बार और पानी से धो लेंगे और इसको उबलने रख देंगे। ये देखिए पूरी तरह मिट्टी छूट चुकी है, बिल्कुल साफ हो गया है। और अब हमने इसको पानी इतना डाल दिया है कि जिमीकंद डूब गए हैं। बस अब हम इसको उबलने रख देंगे 1 सीटी, और फिर धीमी आंच पे 5-7 मिनट होने देंगे। जब तक हमारा जिमीकंद उबल रहा है, तब तक मैंने कुछ तैयारी कर ली है। 2-3 प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं, लहसुन बारीक काटा है, हरी मिर्ची और अदरक को कस लिया है। तो ये जो जिमीकंद है, इसको हम इस विधि से बना रहे हैं। ये आपने विधि कभी देखी ही नहीं होगी कि इस तरह का जिमीकंद आपने कभी खाया ही नहीं होगा। ये हमारे गांव में हमने देखा है। हमारे पुराने जो बड़े लोग थे उनके यहाँ बनता था। उन्होंने हमें बताया कि ये इस तरह से बनता है। तो जिमीकंद को कई लोग सूरन भी बोलते हैं। आप ना पहचान पाओ तो सूरन के नाम से पहचान जाओगे। जिमीकंद पूरी तरह उबल चुका है और उसका पानी हमने फेंक दिया। इस तरह से चलने पर रख दिया है। ये पूरी तरह गल चुका है। ये देखिए, अब इसका मेन काम शुरू होता है, इसकी भुनाई। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी, जितना ये धीमी धीमी आंच पे लाल बनेगा, उतना ही ये अच्छा बनेगा। और ये जो गले को काटता है ना, वो नहीं काटेगा। गला एकदम सही रहेगा इसके। तो इसलिए अब हम इसकी ये भुनाई करना शुरू करते हैं। इसके लिए मोटी वाली कढ़ाई ली है, कोई नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं। उसको तेल को तेज गरम हो जाने दीजिए, और फिर इसमें ये इस तरह से डालना है और पूरी तरह इसको इस तरह घोटना है कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये है क्या। पीस नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल हलवे जैसा हो जाना चाहिए। अब इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर लाल होने तक भूनना है। अच्छा, ये आज के ज़माने में हम इसे कढ़ाई में इस तरह भून रहे हैं। हमारे पुराने ज़माने के लोग हमें कई लोगों ने बताया है कि ये जो गांव में जिमीकंद को, सूरन को जो भूनते थे, वो ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदा जाता था और उसमें कंडे भरे जाते थे। और उसके ऊपर ये रखा जाता था और गड्ढे को बंद कर दिया जाता था। और 2-3 दिन लगातार धीमी आंच पर भूनता रहता था। एकदम एक अलग ही सौंधापन आता था।
तो पहले ज़माने में इस तरह से भूनता था, अब आज हम इस तरह भून रहे हैं। सूरन काफ़ी अच्छा भून चुका है, इस तरह से ये लाल हुआ है। अब आप कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये जिमीकंद है, सूरन है कि क्या चीज़ है। इतना भुनना चाहिए कि पहचान में ना आए। और देखिए आप, ये भुनने की निशानी ये है कि कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका, कढ़ाई एकदम साफ है। ये देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ है, जबकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, तब भी ये बिल्कुल साफ है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हमने तेल गरम होने रख दिया है। देखिए कढ़ाई को धोना भी नहीं पड़ा। और सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे। हींग थोड़ी हायर साइड पे डालते हैं क्योंकि इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये हमारे सूखे बेसन की तरह बन के तैयार होगा। तो बेसन में जिस तरह हींग अच्छी लगती है, उसी तरह इस जिमीकंद में भी हींग बहुत अच्छी लगती है। तो हींग डालने के बाद उसमें 1 चम्मच राई, जीरा, कटी हुई प्याज। प्याज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। लहसुन और हरी मिर्ची। और ये जो हींग के टुकड़े हैं, इसको थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। बस अब हमें प्याज हल्की लाल होने देना है। प्याज अब हल्की लाल हो चुकी है। अब हम आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल रहे हैं, सूखा धनिया, हल्का भून जाने दीजिए इसको। कुटी लाल मिर्च। अब इसमें ये भुना हुआ जिमीकंद डाल दें। इसमें ये कसी हुई अदरक जो ऊपर से डाल रहे हैं, और ये नमक। अब इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे और थोड़ा लाल होने तक भूनना है। अब आप ही बताइए, क्या ये पहचान में आ रहा है कि ये कौन सी सब्जी है? आपके घर कभी कोई मेहमान आए और आप ये सब्जी बनाकर उनसे अच्छे से सवाल पूछ सकते हैं कि ये आखिर है क्या, बताओ। कोई नहीं समझ सकता कि ये सब्जी है किस चीज़ की। तैयार है हमारी अनोखी जिमीकंद की सब्जी। बस अब इसमें हरा धनिया डालिए। हरा धनिया डालना बहुत ज़रूरी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।